भाई जंग से परेशान हो चुका है अमेरिका। समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। देखिए मीडिया में अमेरिका के क्या चल रहा है, वो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जितने बयान आकर दे रहा है सब झूठे साबित हो रहे हैं। मैं दो खबर इससे रिलेटेड बताने वाला हूं। देखिए जंग से परेशान इस कदर है अमेरिका कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स हैं वो कई बार कह चुके हैं ट्रंप को कि जल्दी से जंग खत्म करो। क्यों? क्योंकि अमेरिका को इतना नुकसान हो रहा है कि अमेरिका मतलब ये समझ लीजिए बेकार हो चुका है, पूरा बेकार हो चुका है। जो मिडिल ईस्ट में उसकी तैनातियां थी सालों साल की बेकार हो चुकी हैं। यहां तक कि उसके डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं, इस कदर खत्म हो चुके हैं कि साउथ कोरिया में उसने चाइना को हड़काने के लिए जो अपने डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे वो लेने पड़ गए और वो वापस ले रहा है। अब साउथ कोरिया नाराज है अमेरिका से इस बात से, लेकिन साउथ कोरिया कर क्या सकता है भाई, उसी का है, ले रहा है। तो आप ये देखिए कि साउथ कोरिया से डिफेंस सिस्टम मंगाने पड़ रहे हैं अब अमेरिका को। जहां जहां इसने अपने हथियार तैनात किए थे ईरान ने कुछ ही दिन में सबको समेटवाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है ये काम सिर्फ ईरान कर सकता है, वो नहीं जो इजराइल के लिए जाकर नाच के आ जाए। अमेरिका को ये जंग कितनी भारी पड़ रही है जरा तवज्जो चाहूंगा। पेंटागन ने, अमेरिका ने सिर्फ 2 दिन में $5.6 बिलियन के हथियार ईरान पर दागे हैं। 5.6 बिलियन। आप देखिए कि अमेरिका को टक्कर देने वाला एक शेर निकला जिसका नाम ईरान है। हालात लाइव बता रहा हूं इतने खराब हैं कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने मिडिल ईस्ट में जो इनके डिप्लोमेट्स थे उनको फिर से आदेश दिया है कि जो भी हमारा डिप्लोमेट अमेरिकी ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल मिडिल ईस्ट में कहीं भी है, मिडिल ईस्ट छोड़ दे, क्योंकि ईरान नहीं छोड़ेगा। ईरान ने ऐलान करके बताया कि अब तक हमने अमेरिका के 11 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिरे हैं जो एडवांस लेवल के ड्रोन हैं। अगर इजराइल के मिला लेंगे तो भाई 35, 36, 37 उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका के MQ-9 रीपर 11 अब तक ईरान ने गिरा दिए हैं। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि ट्रंप का सारा दाव उल्टा पड़ गया। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान पर हमला करेंगे, खामनाई को मारेंगे, रिजीम गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी और खामनाई की जगह जो नया बंदा आएगा वो थोड़ा सॉफ्ट आएगा, वो बात करने लायक होगा और वो इतना सख्त नहीं होगा। लेकिन उल्टा हो गया और अब सुप्रीम लीडर खामनाई का बेटा बन गया, जिसके पूरे घर को ट्रंप ने कत्ल किया। वो सुपर पावर बनकर बैठ गया ईरान का सुप्रीम लीडर, और वो चुन चुन कर बदला लेगा। वो तो कम से कम ट्रंप से बिल्कुल बात नहीं करेगा। ये अमेरिका का अखबार लिख रहा है और बात बिल्कुल हकीकत है। अब मुश्तबा खामनाई जब से लीडर बने भाई AI के वीडियोस और फोटोज पूरी दुनिया में चल रहे हैं। ईरान में बिलबोर्ड और पोस्टर पर ऐसी तस्वीर लगी है जिसमें आगा खामनाई, शहीद खामनाई अपने बेटे को ईरान का झंडा सौंप रहे हैं। यानी पूरा ईरान खामनाई अपने बेटे को सौंप रहे हैं। तो एक बात क्लियर है, ईरान के लोग मुज्तबा खामनाई को एक्सेप्ट कर चुके हैं और सारी दुनिया देख रही है कि अमेरिका का मुंह किस कदर काला हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मेरे पास खबर आ रही है कि एक और ऑयल टैंकर पर हमला किया गया है। एडिशनल खबर आते ही आपको जानकारी दूंगा। भैया गल्फ स्टेट पर ईरान ने अब तक 2000 ड्रोन और 500 मिसाइलें दागी हैं और ईरान जरा से भी शर्म नहीं कर रहा है कि भैया ये अरब है ने छोड़ दूं, बल्कि अरबों को इस बार ज्यादा बजाया है। अब जो उधर ऊपर चले जाइए आप, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम नेटो ने तैनात कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं तुर्की के आसपास। अब देखिए तुर्की में मिसाइलें गिर रही थी, ड्रोन गिर रहे थे, तो तुर्की नेटो का मेंबर है, तुर्की रोया, तो नेटो ने तुर्की के अंदर अपने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। नेतन्याहू भाई बिल्कुल बेकार हो गया है। इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ लोग इस कदर भर गए हैं कि गालियां बक रहे हैं माँ बहन की।
और नेतन्याहू इतना कमजोर हो चुका है कि नेतन्याहू अब ईरानियों से कह रहा है कि तुम ही सरकार गिरा सकते हो, ओवरथ्रो करो, सरकार गिराओ, कब्जा करो, आगे बढ़ो, हम तो सिर्फ अटैक कर सकते हैं, हम आपको मदद दे सकते हैं, लेकिन ये काम आपको, मतलब पूरी तरह से भड़का रहा है। लेकिन इंशाल्लाह जो अब तक इतने खतरनाक ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन होने के बावजूद ईरान की सरकार नहीं गिरी, तो अब तो ईरान के लोग, हर इंसान ईरान की गवर्नमेंट के साथ हो गया है। अमेरिका इजराइल ने जो हरकत करी है अटैक करके, भाई जो खिलाफ थे ना ईरान के, जो ईरानी, वो भी अब खामनाई के साथ हो गए और उनके बेटे को समर्थन दे रहे हैं। तो ये पूरा दाव अमेरिका इजराइल का ईरान पर उल्टा पड़ गया है। ईरान ने कहा था रेड लाइन क्रॉस करोगे पूरी दुनिया इस जंग की आहट महसूस करेगी। भैया सारी दुनिया महसूस कर रही है। इजिप्ट ने भी अपने तेल के दाम 30% बढ़ा दिए हैं। फिलहाल के अपडेट में इतना ही, लौट रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।